नेता की इस यात्रा से मैं समझता हूँ कि बिहार को नई योजनाओं के निर्माण में सहायक होंगे। जनसंवाद के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों से, कार्यकर्ताओं से जब संवाद होगा तो नई नई बातें आएंगी। उसको कैसे हम अपने नीति निर्धारण में उसको हम लागू करें, उस सब पर विचार विमर्श करके नेता निर्णय करेंगे। अब है क्या कि इतना बुरी तरह से पिट गए हैं तो कुछ न कुछ तो बोलेंगे ना। विपक्ष का अपना अपना तरीका है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं 16 जनवरी से, और इसे लेकर रोड मैप भी जारी किया गया है। जनसंवाद भी करेंगे, लोगों से सुनेंगे, उनकी फरियाद सुनेंगे, उनकी मुसीबतें क्या हैं, उनकी दिक्कतें क्या हैं, और जो तमाम परियोजनाएं चल रही हैं उसका भी निरीक्षण करेंगे। शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं। सर, समृद्धि यात्रा, ऐसे तो नीतीश कुमार कई बार यात्रा कर चुके हैं, प्रगति यात्रा में भी कई सारे काम हुए, और अब समृद्धि यात्रा कितनी अलग होनी है, क्योंकि इसमें जनसंवाद भी जोड़ा गया है। समृद्धि यात्रा में लोगों के साथ संवाद और हम लोग चुनाव में भी बार बार कहते थे कि आने वाला जो 5 साल है बिहार के आर्थिक संपन्नता का समय है, आर्थिक समृद्धि का समय है। तो इस यात्रा से, नीतीश जी के नेता के इस यात्रा से मैं समझता हूँ कि बिहार को नई योजनाओं के निर्माण में सहायक होंगे। जनसंवाद के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों से, कार्यकर्ताओं से जब संवाद होगा तो नई नई बातें आएंगी। उसको कैसे हम अपने नीति निर्धारण में उसको हम लागू करें, उस सब पर विचार विमर्श करके नेता निर्णय करेंगे। क्योंकि ये यात्रा उनकी इस ठंड में होनी है, राखी की सर्दी में भी नीतीश कुमार हम देखते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वो अक्सर निकल ही जाते हैं लोगों के बीच में। यही उनकी शैली रही है। हाँ, नहीं यात्रा तो मतलब उनको अलग करती है। नहीं, नीतीश जी हमेशा हमेशा यात्रा पर निकलते ही रहे हैं और उस यात्रा से बिहार की जनता को फायदा रहा है। एक सवाल ये है, विपक्ष नेता तेजस्वी यादव कल आए, उन्होंने कहा कि ये तंत्र की जीत हुई है, लोक की नहीं। लोकतंत्र में तंत्र की जीत हो गई। अब है क्या कि इतना बुरी तरह से पिट गए हैं तो कुछ न कुछ तो बोलेंगे ना। विपक्ष का अपना अपना तरीका है, लेकिन जनता ने वोट किया है। जनता के वोट से जीत करके सरकार बनी है, और लोकतंत्र में लोक भी उतना ही जरूरी है और चुनाव कराने के लिए तंत्र भी उतना ही जरूरी है। लेकिन वोट जो होता है लोक का होता है, तंत्र का वोट नहीं होता है। वोट को कराने के लिए तंत्र यूज होता है। एक सवाल उन्होंने पूछा है कि देखते हैं महिलाओं को 2-2 लाख रुपए मिलते हैं कि नहीं। ये भी एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। ठीक है, आप उनका अपना है ना, उनका अपना एक डिफरेंट एजेंडा है। वो अपने एजेंडे पे बात कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सब एजेंडे पर जवाब दिया जाए। सबका जवाब जनता देती है। तो एक तरफ जहां विपक्ष की बातें हैं, विपक्ष के आरोप आप सुन रहे हैं, तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि लोकतंत्र में ये तंत्र की जीत हुई है, जो बिहार चुनाव का परिणाम आया है। बिहार चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद तेजस्वी यादव पहली बार मीडिया से मुखातिब थे। वहीं 16 जनवरी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं, जनसंवाद होगा। इसके लिए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भी अलग से तैयारी कर ली है। सभी जिलों के डीएम, एसपी और तमाम जो प्रधान सचिव हैं, सचिव हैं हर एक विभाग के, उन्हें निर्देश दिया गया है कि समीक्षा की जाएगी। कितनी योजनाएं चल रही हैं, जो प्रगति यात्रा में घोषणाएं की गई थी, उस पर कितना काम हुआ है। जिसका काम हो चुका है उसका उद्घाटन भी होगा, कई सारे कामों का शिलान्यास भी होगा, कार्यारंभ भी होगा। तो ऐसे में तमाम निगाहें जो है पक्ष और विपक्ष पर है। फिलहाल मकर संक्रांति का त्योहार है, दही चूड़ा का भोज होना है, और इस भोज के बाद फिर बिहार की सियासत नई रुख लेगी, नया मोड़ लेगी। क्या कहानी लिखी जाएगी, क्या पटकथा लिखी जाएगी, वो तो आगे देखना होगा। लेकिन नीतीश कुमार की इस यात्रा पर विपक्ष के भी निशाने होंगे, विपक्ष की भी निगाहें होंगी, निशाने भी साधे जाएंगे। तमाम प्रतिक्रिया हम आपको दिखाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।